जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन के लिए मतदान और मतों का दिया जाना। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जल्द इस संबंध में। इससे पहले यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मतदान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, यदि आपको कुछ समझ आ रहा हो तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप अपना बहुमूल्य समय किसी और यूट्यूब चैनल या किसी अच्छे बुक को दीजिए जिससे आपका समय का सदुपयोग हो। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको हमेशा कुछ नया ज्ञान दूं या फिर सटीक ज्ञान दूं या अच्छा ज्ञान दूं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है कि यदि मेरा मेहनत सही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन के लिए मतदान और मतों का दिया जाना। तो इससे पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या तैयारी होती है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो निर्वाचन के लिए एक मत पेटी होता है जिसमें मत डाले जाते हैं, जो सील को तोड़ा जाता है, जिससे वह उसको खोलने के लिए सील तोड़ा जाता है। तो ये होता है मत पेटी। ऐसा इतना बड़ा बॉक्स टाइप का रहता है, यहाँ एक छोटा सा छेद रहेगा। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा छेद रहता है, ये सा यहाँ एक छोटा सा छेद रहता है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा छेद रहता है, किसके लिए? तो मत पत्र डालने के लिए। और इसको सील कर दिया जाता है। जिस दिन पीठासीन अधिकारी को मतदान पेटी दिया जाता है, याद रखिएगा, जिस दिन मतदान अधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जब पीठासीन अधिकारी को पेटी दिया जाता है तो वो सील रहता है। मतपत्र यहाँ जाता तो है लेकिन यहाँ से वापस नहीं आ सकता किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो इसको सील तोड़ के, अब सील कब टूटेगा? जिस दिन गणना होगी। ठीक है, इसका क्रमांक रहता है, नाम रहता है, कहाँ से आया है, किस मतदान कक्ष में था, कौन पीठासीन अधिकारी था, कितने लोग उस दिन नियुक्त थे, ये सब कुछ जानकारी रहती है रजिस्टर में। यदि जिस दिन इसकी गणना होती है ना मतों की, उस दिन इसका सील को तोड़ा जाता है। तो वही बोला है, मतदान डाले जाएंगे मत पेटी में और इसको सील तोड़ा जाएगा। अब मत पत्रों का प्रारूप देखिए। मत पत्र में अभ्यर्थी के नाम देवनागरी लिपि भाषा में हिंदी में लिखा जाएगा तथा उसके सामने सूची होगी। ठीक है, मत पत्रों का प्रारूप क्या होगा? अरे कलर बात है। मत पत्रों का प्रारूप क्या होगा? मत पत्र में अभ्यर्थियों के नाम देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। जैसे राम है तो राम लिखा जाएगा। ठीक है, श्याम है तो श्याम लिखा जाएगा, ये श्याम लिखा जाएगा। उसके सामने और इसके सामने चिन्ह बना रहेगा। जैसे ये पतंग का हो गया तो ये पतंग हो गया, ये अगर ये कप का जगह है तो इसको कप का दे दिया जाएगा चिन्ह। इस प्रकार नाम और सामने चिन्ह रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देवनागरी लिपि में लिखने के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि नाम को कैसे अरेंज किया जाता है, कि किसका नाम पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, है ना। जनरली लोगों का ये सोच रहता है कि मेरा नाम पहले आया है। फिर एक थॉट भी होता है, जो नाम पहले आता है ना, बहुत लोग उसी में पहले साइन मारते हैं, जो बिना सोचे समझे लगाते हैं, वो लोग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बिना सोचे समझे मत देते हैं वो कि लगभग जो ऊपर रहता है नाम उसी में ठप्पा लगा के आ जाते हैं। तो लगभग हर अभ्यर्थी चाहता है कि उसका नाम टॉप पर रहे, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग से रूल बनाया गया है कि किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा, इस सब का रूल बनाया गया है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो की आवश्यकता है, कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो का लेंथ रहेगा, केवल नाम कैसे लिखना है इसी के लिए। तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। पहले तो अब इतना समझ लीजिए, जो मत पत्र होता है उस पर जो है हिंदी में नाम लिखा जाएगा, इंग्लिश में नाम नहीं लिखा जाएगा। हिंदी में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। और अरेंज कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब मतदान केंद्र में कौन प्रवेश कर सकता है? तो मतदान अधिकारी प्रवेश कर सकता है, निर्वाचन के सेवक, रिटर्निंग अधिकारी और अपाहिज के साथ कोई वाला। जैसे कोई मतदाता या फिर मतदाता अपाहिज है, नहीं आ सकता, कमज़ोर है, तो उसके साथ एक व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, या फिर मतदान पोलिंग एजेंट। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मत पेटियों को बंद तथा सील किया जाना चाहिए। मतदान प्रारंभ होने के पहले, ऊपर जो मैं बता चुका हूँ आपको, मतदान के दिन मतदान चालू होने से पहले पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी एवं उनके मतदान अभिकर्ताओं को पेटियों को दिखाकर उसे सील बंद के, देखिए हाँ मैंने ये तो ऊपर थोड़ा गलत बता दिया था,
जैसे मतदान कक्ष चालू हो रहा है, ये है कक्ष क्रमांक 1। यहाँ आपके सब बैठे हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, अभ्यर्थी के अभिकर्ता लोग हैं, मतदान अभिकर्ता, ठीक है। उनके सामने पीठासीन अधिकारी से डब्बा उठा के खोल के दिखाएगा, देख लो भाई इसमें पहले से कुछ भी नहीं है ना, बाद में बोलना नहीं। तो सब लोग अच्छे से देख लेंगे ऐसे अंदर घुस के पेटी के अंदर, उसके बाद तय हो जाएगा कि हाँ यहाँ कुछ रखा नहीं है, ठीक है, वहाँ कुछ रखा नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा, देखिए मतदान अभिकर्ता की पेटी को दिखाकर उस स्थिति में क्या होगा, उसको सील बंद कर दिया जाएगा सबके सामने। देखो अब मैं सील कर रहा हूँ करके, और उसमें एक छोटा सा छेद रहेगा मतदान मतपत्र डालने के लिए, ठीक है, ये समझ आ गया। अगले देखते हैं, मतदाताओं की पहचान नियम से करेगा तथा उनके नाम क्रमांक को जोर से बोल के करेगा। जैसा होता है ना, आप मतदान देने गए होंगे तो पता होगा मतदाता की पहचान, जैसे ही आप जाओगे तो अपना पहले तो कार्ड दिखाओगे, वो जिसमें एक छोटा सा पर्ची मिला रहता है ना, उसमें भाग संख्या क्रमांक का क्या बोलते हैं वो सब रहता है। तो उससे पीठासीन अधिकारी पहले देख के मिलाता है और ज़ोर से नाम चिल्ला के बोलता है कि फलाना नंबर क्रमांक 1, तो उसमें वो राइट का चिन्ह लगाएगा। और जो मतदाता जो अभ्यर्थी के जो लोग बैठे रहते हैं ना, पोलिंग एजेंट, मतदाता अभिकर्ता, वो लोग भी उसी में चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद उसको आगे जो मतदान अधिकारी रहते हैं, मतदान अधिकारी 1 2 3 तक रहते हैं, उनके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। पहले पीठासीन अधिकारी के पास आएगा, पीठासीन अधिकारी सब कुछ को वेरीफाई कर लेगा, हाँ यही है, उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। जिससे अभिकर्ता लोग उसकी सूची से चिन्ह लगाते हैं, जो बताया था, ठीक है, और अन्य चिन्ह लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे बोल रहा है अनन्यता पर सवाल उठाया जाता है। जैसे कोई अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी मतलब मतदान अभ्यर्थी या फिर अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ रहा है, पंच सरपंच का जो भी है उस गांव के लिए, तो वो क्या करता है, यदि कोई मतदान देने आया कोई बंदा, अब उसको ये सवाल उठा दिया कि ये गलत है, ये फर्जी है, हमारे गांव का नहीं है, ये गलत मतदान करने आया है, ऐसा सवाल उठा दिया, तो पीठासीन अधिकारी उसकी जांच करेगा। इसको बोलते हैं अनन्यता पर सवाल। मतलब यदि कोई अभ्यर्थी उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ता की मत में ऐसा है कि वो सवाल उठा सकते हैं कि सही है, नहीं है, गलत है, उसे हम अन्यता का केस कहते हैं। और इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अभ्यर्थी को पीठासीन अधिकारी के पास, अभ्यर्थी मतलब जो ऐसा सवाल उठा रहा है कि ये गलत है, तो वो 5 रुपये की प्रतिभूति रखना पड़ेगा उसको, पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये रखेगा ऐसा टेबल में, और बोलेगा कि आप इसकी जांच करो कि ये सही है कि नहीं है। तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को बताएगा, यदि वह फर्जी है तो दंड, पीठासीन अधिकारी है उस मतदाता को बता देगा, देखो बाबू यदि तुम फर्जी निकले तो आपको दंड मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा, ठीक है, जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए उसके बाद उसकी ना जाँच होती है मतलब जो सरकार के पास रहता है ना रिकॉर्ड, मतदाता का सूची का रिकॉर्ड रहता है, नाम, गांव, पिताजी का नाम या फिर पहचान पत्र, फ़ोटो, इन सब को मिलाएगा वो, ठीक है, इन सब को मिलाएगा। यदि वो सही पाया जाता है, यदि जो आया है मत देने के लिए, जो बंदा आया है वो सही पाया जाता है, तब उसको मतदान देने दिया जाएगा। और जो 5 रुपये का जो प्रतिभूति जमा किया था ना अभ्यर्थी, वो हो सकता है जब्त भी हो सकता है या फिर उसको वापस दिया जा सकता है, ठीक है। ये समझ आया अन्यथा पर सवाल। फिर से बताता हूँ, देखिए अब मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये आपका मतदान केंद्र है, ठीक है, ये आपका मतदान कक्ष है, कक्ष क्रमांक 1। यहाँ पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पूरे मतदान के जो है ना अभ्यर्थी लोग बैठे हैं, और इधर बैठे हैं निर्वाचन अधिकारी, और ये है आपका जहाँ पे वोट दिया जाता है जाके। एक अभ्यर्थी यहाँ पे आया, खड़ा हुआ, एक अभ्यर्थी आके यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ के ये तो मतदाता है, मतदाता आके खड़ा हुआ, और यहाँ के एक अभ्यर्थी उठ के बोलता है कि पीठासीन साहब ये गलत है, ये हमारे गांव की नहीं है, ये फिर हमारे गांव की है, तो इनका नाम है हमारे यहाँ नहीं है, ये फर्जी वोट डालने आया है। तब पीठासीन अधिकारी बोलेगा पहले कि 5 रुपये जमा करो, तो 5 रुपये जमा करेगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी इस व्यक्ति को बोलेगा, देखो बाबू यदि तुम गलत साबित हुए, जैसे अभ्यर्थी जो पंच सरपंच की लड़ाई के चुनाव में जो खड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि आप इस गांव के नहीं हैं, आप गलत मतदाता हैं, फर्जी हैं, इस केस में आपको दंड मिल सकता है। तो ये बोलेगा नहीं साहब हम तो सही है, जांच कर लो। तो ये पीठासीन अधिकारी जांच करेगा। यदि ये सही पाया जाता है तो ये मत देने के लिए
आगे बढ़ जाएगा वेरीफाई के बाद, और इसका जो 5 रुपये है वो जब्त हो जाएगा, या चाहे तो फिर से उसको दे सकता है, 5 रुपये में क्या रखा है, दे भी सकता है, ऐसा है। अगर ये गलती पाया जाता है तो इसके लिए एक कानूनी कार्रवाई दंड का प्रावधान है, ठीक है, ये समझ आएगा। इसको बोलते हैं अनियमितता पर सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही लिखा है, यदि आरोप सही पाया जाता है तो वोट नहीं देगा, अन्यथा देगा, और नहीं देगा तो जेल जाएगा, नहीं तो वोट डाल के घर जाएगा, ठीक है। प्रतिरूपण विरुद्ध उपाय मतलब एक सदस्यता एक से अधिक बार वोट नहीं न दे सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिरूपण मतलब एक व्यक्ति एक ही बार वोट दे, दोबारा ना दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि ऐसा उपाय हो सके? तो इसके लिए क्या उपाय है ये देखिए। इसके लिए उपाय है कि पहचान हेतु तर्जनी, है ना, तर्जनी अंगूठी पर एक नाखून के मूल हिस्से में अमिट स्याही लगाया जाता है। पहचान हेतु आपको भी देखा होगा, ऐसे एक तर्जनी उंगली होती है ना, बाईं की जो पहली उंगली होती है, पहली वाली, ठीक है, पहली वाली उंगली होती है अंगूठे के बाद वाली में, उसमें एक अमिट स्याही लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अमिट स्याही, सिल्वर नाइट्रेट, यह मैसूर की पेटेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। मैसूर की पेटेंट एंड वार्निश कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। ये 1962 से इसका उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछता है तो ये देखिएगा, इसको 1962 से उपयोग कर रहे हैं बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर। अब बाएं हाथ की अगर तर्जनी उंगली नहीं है तो, यदि आपकी बाएं हाथ है, बाएं हाथ तो है लेकिन उस हाथ की उंगली, जैसे यहाँ के हाथ बना देता हूँ ना, वैसे मुझे बनाने तो नहीं आता, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। ये 3, ये 4, ये 5, चलिए ये आपका हाथ बना दिया। ये आपका अंगूठा है, इसमें लगाना पड़ता है, इसमें आपका काला कलर का लगाना पड़ता है, ऐसा, ठीक है। यदि ये बोल रहा है कि बाएं हाथ की अगर ये उंगली नहीं है तो तब कैसे करेगा? तो उसी हाथ की किसी अन्य उंगली पर लगा दिया जाएगा। अब बोल रहे हैं कि वो हाथ ही नहीं है, यदि बायां हाथ ही नहीं है तब कहाँ लगाएंगे? यदि ये पूरा हाथ ही नहीं है तो दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाएगा। ये मान लेते हैं अब ये दायां हाथ बन गया, मतलब लेफ्ट हैंड बन गया, उसी, है ना। अगर ये लेफ्ट हैंड की ये भी उंगली नहीं है, लेफ्ट हैंड की ये भी उंगली नहीं है, तब क्या किया जाएगा? देखिए शासन ने सबका उपाय करके रखा है। लेफ्ट हैंड की ये उंगली नहीं है, तब स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति में भी यदि उसी हाथ का, लेफ्ट हैंड का किसी अन्य उंगली पर लगा दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड के किसी अन्य उंगली पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। यदि हाथ नहीं है, है ना, यदि हाथ में उस उंगली में नहीं तो उसी उंगली के किसी, वो लेफ्ट हैंड के किसी और उंगली में लगा दिया जाएगा, यह है अन्य उंगली में, या फिर पूरा पंजा ही नहीं है, फिर दोनों पंजा ही नहीं है, दोनों पंजा नहीं है हाथ का, तो क्या करेगा? दायां बायां हाथ के अग्र भाग में लगा दिया जाएगा। देखिए पहले तो ये बोला है कि आपके राइट हैंड के, है ना, राइट हैंड के जो पहले अंगूठे की बाद की जो उंगली है तर्जनी, उसका उसमें लगाना है। यदि उसी राइट हैंड की तर्जनी उंगली नहीं है तो उसी हाथ के जो और उंगली बचे हैं उसमें लगाना है। यदि वो हाथ का पंजा ही नहीं है और सेकंड पंजा है लेफ्ट हैंड का, तो लेफ्ट हैंड के तर्जनी में लगाना है, ठीक है। यदि लेफ्ट हैंड का तर्जनी भी नहीं है तो उसी हाथ के अन्य पंजों में लगाया जा सकता है। यदि दोनों हाथ नहीं है, ठीक है, तो दायां बायां हाथ के अग्रभाग में जहाँ बन सके लगाना, वहाँ लगा दिया जाएगा, लेकिन लगाना ज़रूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतदाता को मतपत्र जारी किया जाता है। मतदाता को मतपत्र, देखिए इसको आप ना केवल एकदम जैसे इमेजिन करते हैं वैसे इमेजिन करते रहिए कि आप एक मतदान कक्ष में गए हैं मतपत्र करने के, तो क्या करेगा? मतपत्र को जारी किया जाएगा। सभी जांच होने के बाद मतदाता को मतपत्र दिया जाता है। सभी मतदान होने के बाद मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता क्या करेगा? एक ऐसा डब्बा का जब बना रहेगा वहाँ जाएगा और अपना मत दे के आएगा और उस मोड़ के वापस लाएगा, ठीक है, मोड़ के वापस लाएगा और उस मतपत्र को पीठासीन अधिकारी के सामने ही उस डिब्बे में डालेगा। देखिए अंदर इसलिए नहीं रखा गया है, हो सकता है वो डाला तो डाला, नहीं तो हाथ में लेके निकल गया तो बाद में पीठासीन अधिकारी फंस जाएगा कि उतने का जवाब कहाँ से देगा, वो मतपत्रों की जवाब कहाँ से देगा वो, है ना, ऐसा होता है।
तो उसके सामने ही उसको मोड़ के डालना पड़ता है। भले ही सील लगा के वो अंदर से लाएगा और अंदर से मोड़ के ही लाएगा वो, ताकि किसी को पता ना चले कि किसमें उन्होंने वोट किया है। चलिए ठीक है। मतदान ख़त्म होने के बाद मतपत्र नहीं दिया जा सकता। वे मतदान नहीं कर सकते, लेकिन जो अंदर आ गए हैं मतदान के समय पहले, उन सभी को मतदान करने के लिए अधिकार दिया जाता है। वो नियम से मतदान दे सकते हैं। मतपत्र देते समय पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा इसलिए किया गया, हो सकता है कोई अभ्यर्थी चालाक है, वो अपने घर से ही छाप के ले आया है, तब तो ये अलग अलग, क्योंकि उसकी जानकारी देखिए, यदि किसी मतपत्र में पीठासीन अधिकारी का साइन नहीं होता है तब उस मतपत्र को हम वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी का काम है कि मतपत्र में हस्ताक्षर करके उनको दे। यदि हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब क्या होगा, मतपत्र को अब इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो उसके अग्र भाग में उसका साइन होना अनिवार्य है पीठासीन अधिकारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदाता का सरल क्रमांक दर्ज करेगा। मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेगा। लगता ही है, हमने भी दिया है, आपने भी कई बार दिया होगा। ठीक है, हमने भी दिया, आपने भी दिया होगा। सूची में उनके नाम के सामने रेखांकित किया जाता है। ये भी सही है। उसके बाद मतपत्र दिया जाएगा और वार्ड क्रमांक मतपत्र दिया जाता है। यदि वार्ड की संख्या है तो जिस वार्ड के लोग आएंगे उसी वार्ड को उनको मतपत्र दिया जाएगा। ये बातें जनरल है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको आवश्यकता होगी तो। ठीक है, आगे चलते हैं। मतदान की प्रक्रिया देखिए। मतपत्र प्राप्त होने पर मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा, वहाँ मोहर लगाएगा और मोड़ कर लाएगा। बाहर आकर उसे पीठासीन अधिकारी के सामने ही मतपत्र में डाला जाता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अंधे या अशक्त व्यक्ति को 18 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति के साथ जाकर मतदान करने का अधिकार होता है। अंधे या फिर अशक्त व्यक्ति को 18 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति के साथ जाकर मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे गांव में रहते हैं ना, बूढ़ी अम्मा उसके नाती लोग साथ में चले जाते हैं और वही लोग ठोक के आ जाते हैं मतदान में, जा तरह के, ऐसा है। खराब हुए और लौटाए गए मतपत्रों का मतपेटियों के बाहर पाए गए मतपत्र। देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझ जाइए इसको। खराब हुए, लौटाए गए मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाए गए मतपत्र के बारे में सुनिए। मतदाता खराब मतपत्र में पीठासीन अधिकारी को वापस कर नया मतपत्र प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा हुआ कि आप मतदान देने गए हैं, आपको एक मतपत्र दिया गया, गलती से वो फट गया या कुछ हो गया है ना, या आपने गलत जगह सील लगा दिया गलती से, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप उसको उसको क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी को वापस करेंगे। वो उसको खराब मतपत्र में गिनती करेगा और एक नया मतपत्र आपको जारी करेगा। और उसको जो खराब मतपत्र आएगा ना, उसको एक अलग से बंडल बना के रखता है वो, जानकारी के लिए। और किसको जारी किया गया है उसकी भी सूचना रहती है, किस अभ्यर्थी को जारी किया गया है नया वाला। ठीक है, यदि कोई मतदाता मतपत्र प्राप्त होने के बाद उसे पेटी में न डालना चाहे तो उसे वापस कर सकता है। देखिए ऐसा भी सवाल आ सकता है भैया, आप गए मतदान करने के लिए, ठीक है, आप चले गए मतदान करने के लिए। अब आप जो है मतदान करने गए, वहाँ अंदर गए रूम में, जहाँ पे छोटा सा रूम बनाया रहता है निशान लगाने के लिए, वहाँ आपने किसी को मत भी दे दिया। बाद में सोच रहे अरे यार मुझे तो इसको देना ही नहीं था, गलती से दे दिया, या फिर मेरा मतदान करने का इस साल मूड ही नहीं है, चलो हटाओ। तो उस स्थिति में क्या होगा, आप उसको मत पेटी में नहीं डालना चाहते तो आप उसको सीधे वापस कर सकते हैं किन्हें, पीठासीन अधिकारी को। वो उसको अलग से बंडल बनाकर रख लेगा, उसे लौटाया गया बंडल में माना जाएगा। देखिए खराब वाला बंडल और लौटाया गया बंडल ये अलग अलग बनाया जाएगा। मतलब उसने नोटा का प्रयोग कर लिया, मोटा मोटा ये मान लेते हैं ऐसा। यदि कोई मतपत्र कक्ष में कहीं बाहर पड़ा मिलता है तो उसे लौटाया हुआ माना जाता है। यदि कोई मतपत्र गलती से सील साइन वाला या फिर ऐसी मिल गया तो क्या किया जाएगा, उसको बाहर लौटाया गया। ये कैसा होगा, जैसे कोई मतदाता सील लगाकर गलती से कहीं छोड़ देता है, छूट जाता है उसके हाथ से, डालना भूल जाता है, गिर जाता है उसी कक्ष में, तब उसको लौटाया हुआ माना जाएगा, ख़राब नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निविदत मत। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निविदत मत, यदि गलती से कोई मतदाता किसी अन्य के स्थान पर मत देकर चला जाता है और उसके बाद सही मतदाता आता है
है ना। और नियमानुसार जांच से पता चलता है कि जो पहले आया था वो फर्जी था, मतलब गलत है या त्रुटिवश दे दिया मतदाता। अब ये जो आया है इसको भी मतदान देना है, नहीं तो फिर ये बवाल कर देगा। तो इसके भी मत लिया जाता है, इसका भी मत लिया जाता है, लेकिन इसके मत को पेटी में नहीं डाला जाता, वो अपने पास रख लेता है, उसे एक प्रारूप भरवाता है, उसके बाद एक मतपत्र दिया जाता है। तो देखिए इस केस में होता क्या है, जिस दिन मतदाता होता रहता है उस दिन एक अभ्यर्थी आया ए, है ना, इसका नाम या गांव ऐसा कुछ मैच होने के कारण त्रुटिवश ये बी के स्थान पर मत दे के चला गया। बी के स्थान पे जिसको मत देना था मत पेटी में डाल के चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद ये बी आएगा अपना ओरिजिनल मत डालने के लिए, नहा धो के भाई आएगा ये। अब ये आएगा तो क्या करेगा, ये मत डालेगा, अब अपना कार्ड दिखाएगा, पूरा क्रमांक दिखाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी जैसी जांच करता है तो पता चलता है इसके स्थान पर तो कोई ठोक के चला गया है, इसके स्थान पे तो कोई ठोक के चला गया है। तब क्या की स्थिति कर, अब पीठासीन अधिकारी ऐसे माथा पकड़ के बैठेगा, भाई क्या हो गया रे भाई। इस स्थिति में क्या होगा, इस बी यदि इसको वापस भगा देता है ना, निविदत मत की वजह से इसको वापस भगा देता है कि आपके स्थान पर कोई दूसरा वोट देके चला गया है, तब क्या करेगा, तो बवाल कर देगा, है ना, ये तो बवाल कर देगा। उस स्थिति में क्या होगा, इसको भी मतपत्र दिया जाता है, लेकिन ये जो मतपत्र देगा ना, उस मतपत्र को मत पेटी में नहीं डाला जाता, उसको अलग से निविदत मत करके फोल्ड करके रख दिया जाता है। उसकी काउंटिंग बाद में होगी या नहीं होगी, मैं जब काउंटिंग वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए, निविदत मत का मतलब है इन्होंने जो मत दिया है उसी को निविदत मत बोलेंगे। देखिए ए के द्वारा जो दिया गया मत था इसके स्थान पे, उसको निविदत नहीं बोलेंगे। बी जब आया अपना ओरिजिनल मत देने के लिए अपने स्थान पर, लेकिन इसका मत पेटी में ना डाल के एक बंडल में रखा जाता है, उसको निविदत मत बोलेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा निविदत मत का। मतदाता अपना मत देकर उसे मत पेटी में नहीं डालता, उसे बाकी पीठासीन अधिकारी को दे दिया जाता है, बता चुका हूँ मैं। अधिकारी इसको अलग से निविदत मत करके बंडल बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं, मतदान होने के बाद उपयोग किया गया मत पेटी को सील किया जाता है। देखिए मतदान पूरा हो गया, अब उपयोग होने के बाद जितना भी मत पेटी होगा उसको अभ्यर्थियों के या उसके अभिकर्ताओं के सामने उसको सील किया जाता है। अभ्यर्थियों, देखिए लिखो ना, अभ्यर्थी और अभिकर्ता के सामने। मतपत्र लेखा मतों की गणना की जाती है। मतपत्र की कितना मतपत्र आया था, मतलब कितना उसको इनपुट दिया गया था जब वो अपना चार्ज संभाला था एज अ पीठासीन अधिकारी के रूप में, तो कितना आया था, मान ले 100 आया था, है ना, 100 आया था। कितना मत डाला गया, ठीक है, मान लेते हैं 80 डाला गया, ठीक है, 80 डाला गया। और कितना ख़राब हुए, 5 ख़राब हो गए, कितना हुआ 85, 15 अभी भी बचा है। कितना वापस किया गया, 5 वापस किया गया, 90 हो गया। अब 10 होता है निविदत, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस प्रकार उसकी लेखा बनाकर बाद में सबको समर्पित, मतलब सबको जमा किया जाता है। तो अन्य पैकेटों को सबको सील बंद किया जाएगा ना। यदि जो खाली हो जाता है बात की बात, इसमें एक मोटा मान लेते हैं कि इसमें 5 ही आया, इसमें भी है ना 5 आया निविदत में, तो अभी भी 5 खाली है, तो उसको एक और अंडा से बंडल बनाएगा कि ये उपयोग नहीं हुआ है करके। तो अन्य पैकेट सबको सील बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर दिया जाता है। लो भाई अब संभालो, हमने आपका निर्वाचन कार्य समाप्त कर दिया, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में मतदान कार्य को स्थगन किया जाता है एवं सभी चीज़ों को सील बंद किया जाता है। मतदान बाद में पुनः स्टार्ट किया जाता है। आपात स्थिति हो, जैसे मतदान चल ही रहा है, आपात स्थिति हो गया, तुरंत उसकी भगदड़ मच गया, कुछ और हो गया, तो उसको थोड़ा समय के लिए उसको रोक दिया जाता है और सबको सील बंद किया जाता है तुरंत, सबके सामने ही सील बंद किया जाएगा और तुरंत उसको रोक दिया जाएगा। बाद में पुनः शुरुआत की जाती है। अब देखते हैं स्थगन मतदान। स्थगित मतदान को पुनः प्रारंभ करना। रोकने के बाद यदि मतदान चालू किया जाता है तो जो लोग मतदान कर चुके हैं उसे मतदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनः चालू हो जा रहा है। जैसे मतदान कक्ष में ही देखिए, अगर आधा घंटा के लिए कोई बवाल हो जाता है ना, या फिर बाद में होता है, तो बाद में और होता है। देखिए उसके बाद जैसे एक दिन बाद भी मान लेते हैं, तो जो पहले से किए हुए हैं चुनाव, मतपत्र अपना भर चुके हैं, उसको मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। जो शेष बचे हैं उन्हीं के लिए किया जाएगा। अभिकर्ता के सामने नया सील पेटी खोलेगा, मत पेटी, और उसमें वोट डाला जाएगा, ठीक है। यदि मत पेटी को गैर कानूनी ढंग से नष्ट या तोड़ा फोड़ा जाता है तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान है, ठीक है। जिससे चुनाव के नतीजे निकालने में समस्या हो तो मतदान को शून्य घोषित किया जा सकता है और अगली तारीख तय किया जाएगा, ठीक है।
ये आता है आपके मत पत्रों की गणना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।